Students, see NCERT exercise problem 2.49 from page number 72 of structure of atom है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Lifetimes of the molecule in the excited states are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has the duration of 2 nanosecond and the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 raised to power 15, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स. इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइफ टाइम है मॉलिक्यूल्स का, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो वो हम मेजर कर सकते हैं पल्स रेडिएशन सोर्स के साथ, राइट? जिसकी ड्यूरेशन जो है वो नियरली नैनोसेकंड रेंज में आती है. ठीक है, सो अगर रेडिएशन सोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन 2 नैनोसेकंड है और नंबर ऑफ फोटोन्स जो पल्स सोर्स एमिट कर रहा है वो 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 15 है, तो आप बताओ कि एनर्जी ऑफ द सोर्स कितनी होगी, राइट? तो इसमें हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है. तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड इट इज 2 नैनो सेकेंड. तो अगर मैं इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो डेफिनेटली 2 इंटू 10 रेज टू पावर -9 सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि 1 नैनो सेकेंड जो है वो हमारे पास 10 रेज टू पावर -9 सेकेंड्स के इक्वल आता है, राइट? सो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है? एनर्जी ऑफ द सोर्स फाइंड आउट करना है. सो डेफिनेटली एनर्जी ऑफ द सोर्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी E इक्वल टू एन एच न्यू, राइट? सो इसमें n जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं. सो नंबर ऑफ फोटोन्स, इसे हम n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 15, राइट? और h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h जो है ये आपको याद रखना है. 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड आएगा, राइट? और यहाँ पे न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन नहीं है, राइट? तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ये गिवन वैल्यूज में टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है? तो हम टाइम पीरियड के विद रिस्पेक्ट देखेंगे. सो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, राइट? सो वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय टाइम पीरियड 2 इंटू 10 रेज टू पावर -9 सेकेंड्स आ जाएगा, राइट? सो 1 डिवाइडेड बाई 2 ये 0.5 बन गया. 10 रेज टू पावर -9 है हमारे पास डिनोमिनेटर में. जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. दैट विल बी 10 रेज टू पावर 9 और यूनिट डेफिनेटली सेकंड इनवर्स आ जाएंगे. तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसे मैंने अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, राइट? सो ये मैं 5/10 लिख सकती हूँ, राइट? सो 5/10 दैट मीन्स कि ये 10 रेज टू पावर 1 आ जाएगा. ये 10 का मतलब क्या है कि ये 10 रेज टू पावर 1 है, तो जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो इट विल बी 10 रेज टू पावर -1 आ गया. सो इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड इनवर्स. दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे. 5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 प्लस 9 आ गया, राइट? सो 9 - 1 ये हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेकेंड इनवर्स दे देगा. सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है. सो अब हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है? अब n इज नंबर ऑफ फोटोन्स. इसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 15 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड इंटू, अब फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेकेंड इनवर्स आ गया. ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड के साथ कैंसिल कर दोगे. सो जब आपने 2.5 को 6.626 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 82.825 आएगा. ओके, सो 10 रेज टू पावर 15, 10 रेज टू पावर -34 और 10 रेज टू पावर 8 तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे. सो माइनस वाली टर्म मैं इकट्ठी कर दूंगी और प्लस वाली अलग से ले लूंगी. सो -34 प्लस 15 प्लस 8 आ जाएगा. यूनिट हमारे पास केवल जूल आ रहे हैं. सो अब ये जो 82.825 है
इसे मैंने अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो डेफिनेटली ये डेसिमल जो है मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पावर मेरे पास पॉजिटिव आएगी। सो 8.28, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे 2 है, लेस देन 5 है, तो 8 एज इट इज लिख दूंगी, इंटू 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर -34, 15 प्लस 8 ये 23 बन जाएगा, राइट, और यूनिट जूल आ जाएंगे। सो 8.28 इंटू 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर -34 प्लस 23, डेफिनेटली ये 10 रेज टू पावर -11 आ गया, राइट। सो दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे। सो 8.28 इंटू 10 रेज टू पावर 1 -11 आ गया। 1 -11 ये -10 हो जाएगा। सो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो कितनी है, 8.28 इंटू 10 रेज टू पावर -10 जूल।